जंगल में सख्त सर्दी पड़ रही थी। हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी। दरख्त नंगे खड़े थे और जानवरों के लिए खाना ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया था। चुलबुल खरगोश अपने नर्म बिल से बाहर निकला। उसे बहुत जोर की भूख लगी थी। सर्दी की वजह से उसकी नाक लाल हो रही थी। अचानक बर्फ के नीचे से उसे एक लाल और रसीली गाजर नजर आई। वाह, कितनी बड़ी और खूबसूरत गाजर है। वो अभी गाजर खाने ही वाला था कि उसे अपनी पड़ोसन गिलहरी याद आ गई। बेचारी गिलहरी कई दिनों से बाहर नहीं आई, शायद भूखी हो। ये सोचकर चुलबुल ने गाजर उसके घर के दरवाजे पर रख दी और खामोशी से वापस चला गया। कुछ देर बाद गिलहरी ने दरवाजा खोला। गाजर देखकर वो हैरान रह गई। ये कौन रख गया होगा? मगर उसी वक्त उसे हिरन और उसके नन्हे बच्चों का ख्याल आया। बर्फ की वजह से चरागाहें ढकी हुई थीं और बच्चे भूख से कमजोर हो रहे थे। गिलहरी ने वो गाजर उठाई और फौरन हिरन के पास ले गई। ये बहुत बड़ी रहमत है। उसने गाजर अपने बच्चों को खिला दी। बच्चे तो खुश हो गए, मगर हिरन खुद भूखी ही रह गई। इसी रात सर्दी बहुत बढ़ गई। चुलबुल, गिलहरी और हिरन तीनों अपने अपने घरों में खाली पेट लेटे थे। चुलबुल बिल में लेटा हुआ करवटें बदल रहा था। उसका पेट भूख से बज रहा था। उसने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से दुआ मांगी। या अल्लाह, अगर मेरे पास बहुत बड़ी गाजर होती तो मैं अपने सब दोस्तों को बुलाकर दावत करता, कोई भूखा ना सोता। ये सोचते सोचते खाली पेट ही चुलबुल को नींद आ गई। अगली सुबह सूरज निकला तो बर्फ चमकने लगी। चुलबुल फिर से खाने की तलाश में निकला। वो जंगल के एक हिस्से में पहुंचा तो अचानक जमीन थोड़ी सी हिली। बर्फ के नीचे से एक बहुत ही बड़ी देव हैकल लाल गाजर नजर आने लगी। चुलबुल की आंखें हैरत से फैल गईं। इतनी बड़ी गाजर! उसने जोर लगाया मगर अकेला कुछ ना कर सका। चुलबुल ने गिलहरी को बुलाया। फिर हिरन भी आ गई, वही हिरन जो कल खुद भूखी रही थी। तीनों ने मिलकर जोर लगाया। चलो तैयार, सब मिलकर। 1 2 3। कुछ भी नहीं हिला। थोड़ा और जोर लगाओ। सब मिलकर फिर भी नहीं हिला। हमें गोलो पंडा की जरूरत है। गोलू पांडा! सब दोस्त मिलकर गोलू पांडा के पास पहुंचे, जो अपनी गार में मजे से सो रहा था। चुलबुल ने उसे जगाया और सारी बात सुनाई। गोलू ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें मली और मुस्कुराकर बोला, चलो दोस्तों, मिलकर कोशिश करते हैं। 1 2 3। जोर लगाओ, मिलकर। हाँ, बस थोड़ा और। आखिरकार देव हैकल लाल गाजर जमीन से बाहर आ गई। चुलबुल खुशी से बोला, आज सबकी दावत होगी। उन्होंने गाजर से बड़ा सा सूप बनाया। सब जानवरों को बुलाया गया। जो कल भूखा सोया था, आज पेट भर कर खाया। हिरन मुस्कुरा रही थी, गिलहरी खुश थी और चुलबुल का दिल शुक्र से भरा हुआ था। सबक: जो दूसरों के लिए कुर्बानी देता है, अल्लाह उसका इंतजाम जरूर करता है। दुआ और नीयत सच्ची हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। बांटने से खुशी बढ़ती है।